नमस्कार। आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो इस विषय पर है कि राहु, शनि और पितृदोष में है। हथेली को देख के पता लगा सकते हैं आप कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, या आपसे राहु नाराज हैं, या आपके पितृदेव नाराज हैं। ये पितृदेव कहां से मैं रिलेट किया राहु और शनि के साथ, क्योंकि यदि आपके पितृदेव नाराज हो जाएंगे तो राहु आपके निश्चित तौर पर कमजोर हो जाएंगे, और राहु का कमजोर होना ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपके पितृ नाराज हैं और शनि देव भी नाराज हो जाएंगे। तो पितृदेव इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप समझ लीजिए कि पितृदेव यदि आपसे नाराज हैं तो शनि का भी दोष और राहु का भी दोष लगेगा। देखिए कैसे जानेंगे, इस हथेली को देखिए। राहु का क्षेत्र जो होता है ठीक बीचों बीच में होता है। यदि इसमें ज्यादा गड्ढा बन जाए तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष तो है ही है, राहु नाराज हैं। और शनि का क्षेत्र जो बड़ी अंगुली, मध्यमा अंगुली के जो नीचे का है, जो राउंड किया हुआ है आप देख सकते हैं, वो आपके कर्म और भाग्य का क्षेत्र है। तो वहां बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हथेली में देख के ये आप पता लगा सकते हैं कि आपका राहु और शनि कमजोर हैं और पितृ दोष पास ये हथेली जान सकते हैं। देखिए देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, उनके मंत्रों का बहुत सिंपल जाप, ओम नमः शिवाय, सबको आता है, सबको। और ये बहुत छोटा मंत्र है, इसका जाप करने से भगवान शिव जो देवताओं के देवता हैं, उनका जाप करने से सारे अन्य देवता, यदि शिव प्रसन्न हैं तो सारे अन्य देवता प्रसन्न होते हैं, और आपको जो दोष है उस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनकी प्रार्थना करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, जो भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, उनके मंत्रों का जाप करने से, उनकी पूजा प्रार्थना करने से आपके शनि और राहु दोनों ग्रहों का जो दोष है वो समाप्त हो जाए, बिल्कुल समाप्त होगा। मैंने आपको यह बता दिया है कि कैसे आप पता करेंगे। हथेली में अभी आपको मैंने दर्शा दिया है कि आपको कैसे पता लगाएंगे कि आपका शनि और राहु दोनों कमजोर है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सबसे मध्यमा अंगुली जो आपने अभी फिगर देखा था, उससे सबसे मध्यमा अंगुली पर गड्ढा है जड़ में, या जो राहु का क्षेत्र है वहां गड्ढा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको राहु, शनि और पितृदोष जरूर है। तीसरे देवता जो हनुमान जी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान महावीर विक्रम बजरंगबली हैं। तो इनके मंत्रों का जाप करने से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश होता है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और भगवान भोलेनाथ का सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सत्य हैं और वो नीलकंठ हैं, देवों के भी देवता हैं, जैसा आप लोगों को पता है। उनके मंत्रों का यदि आप जाप करेंगे तो शनि, राहु और पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। ओम नमः शिवाय, छोटा मंत्र का आप जाप करते रहिए, भगवान शिव की आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देखिए शनिदेव नाराज होते हैं, आप छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, आप अपने दरवाजे पर, किसी के दरवाजे पर जाएं तो दोनों पैर के चप्पल या जूते जो भी पहने हैं एक तरफ रखिए। स्पेशली आपके घर में जितने जोड़े हैं, जितने चप्पल और जूते रखते हैं, तो वन साइडेड एक तरफ रखिए, नहीं तो शनिदेव का दोष लगता है। और जो लंगड़े लूजे कोढ़ से पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, उनको सताएंगे तो निश्चित तौर पर शनिदेव जो है, जो कर्म फलदाता हैं, जो भाग्य के देवता हैं, वो नाराज होते हैं। ये पता नहीं लगता है, छोटी छोटी गलतियां, देखिए सबको पता है अच्छी चीजों का, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं वो सारी अच्छी चीज। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उन्हीं गलतियों की सजा जो है हमारे जो देवता हैं, उन गलतियों का सजा हमको देते हैं। और जब अच्छे कर्म हम करते हैं तो उसका अच्छा फल भी मिलता है।
और जाने अनजाने में और गलतियां होती हैं तो हमारे पितृ लोग नाराज होते हैं। तो ये जो देवताओं का जो मैंने नाम लिया, वही देवताओं के मंत्रों का जाप करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। राहु का नाराज होना, जो कुत्ते हैं, कौवा है, जैसे गाय हैं, इनकी सेवा करते रहेंगे तो प्रसन्न होंगे। और जो है छाया ग्रह वो हैं, और जो भी गलतियां आपसे जाने अनजाने में हो और जो गलती आप करते हैं जिसका परिणाम आपको पता है, मैं रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप वो गलती करते हैं जिसका परिणाम आपको पता है, तो वो गलती क्षम नहीं होती। अर्थात उस गलती का क्षमा कोई देवता नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान बाबा भोलेनाथ शिव शंकर के शरण में जाकर के ही ऐसी गलतियों का आपको क्षमा प्राप्त हो सकता है। तो शनि मंत्रों का जाप, हनुमान जी का, भगवान गणेश जी का और देवाधिदेव महादेव के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको इन दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जीवन में, किसी से भी हो जाती हैं, तो उससे कैसे छुटकारा मिले, इसी बात पर एक वीडियो आज बनाया था। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, कृपया इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक बाद।